हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ और कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या पॉसिबल सिनारियो है और हम क्या लुकआउट कर सकते हैं, कल की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। एज वी स्पीक, हमने जो देखा था कि 15 मिनट के चार्ट में हमने कल बात की थी कि हम तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट, हमारे दो सिनारियो थे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, 15 मिनट की चार्ट पर कोई भी क्लोजिंग आई तो हम शॉर्ट करेंगे। वो हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से कोई क्लोजिंग नहीं है 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पर एक कैंडल ने हैमर टाइप बनाया और बाउंस बैक करके चल गई। सेम सिनेरियो था कि एनी क्लोजिंग हमारी इस कैंडल के आसपास कोई क्लोजिंग आती है तो हम उसमें बाई करेंगे और एक अच्छा खासा हमें रैली मिली भी। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है 21,650 की, ये हाई भी टूट चुका है। यस, वी कैन रैली टूवर्ड्स 22,000 के आसपास। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो अगला स्टॉप हमारा 21,950 के आसपास ही है। बड़ा लंबा गैप है, 400 पॉइंट, 350 पॉइंट का गैप है। कल तो फील नहीं होगा, बट यस, एनी डीप राइट नाउ इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, रीजन बीइंग सिंपल कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, देखिए यहाँ भी एक भी कैंडल क्लोज नहीं, यहाँ कैंडल ने बाउंस किया, यहाँ पर भी बाउंस दिया, यहाँ पर भी बाउंस आया और यहाँ पर क्लियर कट बाउंस है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग देती है तभी हम शॉर्ट करेंगे, अनटिल अनलेस वी विल जस्ट बाय ऑन डिप्स। ये हाई टूट चुका है और कल का मार्केट, अगर हम कल का सेंटीमेंट हम देख लेते हैं कहाँ, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास खुलता है तो हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। द मोमेंट इट ब्रेक दिस लेवल, आज का हाई ब्रेक करता है, तब हम इसमें एंट्री लेंगे विद द एस एल ऑफ इस लेवल 21,570 के एस एल के साथ। बड़ा हो जाएगा 21,590 या फिर 600 के आसपास का एस एल लगाएंगे और टारगेट वुड बी 1:2। और निफ्टी में और कुछ नहीं है, सिंपल बाय ऑन डिप से। अगर हम बैंक निफ्टी देख ले कल, हाँ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हाई चांस कि वो साइडवेज चला जाए, वन वे रैली ना दे। हम तभी ट्रेड करेंगे जब ओपनिंग का तो इस बड़ा एकदम बड़ा गैप अप हो गया तो हम होल्ड करेंगे, क्योंकि देर आर चांस कि आज कई लोगों ने बाय किया होगा, कल की फर्स्ट ओपनिंग में वो जाके सेल कर दो, प्रॉफिट बुकिंग कर दो। वो प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और कंटिन्यू करता था, वी विल लीव इट, नो ट्रेड। पुल बैक में ही हम ट्रेड करेंगे 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के बाद। अदर देन अगर साइडवेज मार्केट स्लाइटली नेगेटिव ओपन होता है तो यस, अगर हमें इस रेंज में आसपास मार्केट मिलता है तो हम छोटे से एसएल 50 to 60 रुपीज़ के एसएल के साथ, पॉइंट के एसएल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सिंपल सोन था कि जब इस रेंज पर हमने बात की थी, इस रेंज को जब तक ब्रेक डाउन ना करे तब तक इसमें शॉर्ट नहीं करना। ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड ये सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है अभी भी। बैंक निफ्टी का ट्रेड सिंपल, अगर आप देखें ये कंसोलिडेशन जोन में गया और आज इसका ब्रेकआउट आ गया। अब व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अब ब्रेकआउट आया है, ये इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट होगा या फिर कंटिन्यूस होगा। कल इसका भी अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड। साइडवेज में ओपन होते ही हम लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ नियर अबाउट 48,500, मतलब 300 रुपये का टारगेट बैंक निफ्टी में इजीली अचीवेबल है। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें कि इस ब्रेकआउट के बाद हम 1% का मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यस 48,700 का टारगेट आ सकता है। अगर सिंपल ट्रेड यही बनेगा हमारा कि जब ये साइडवेज ओपन हो या स्लाइटली नेगेटिव ओपन हो, एकदम बड़ा गैप अप हो गया तो वी विल अवॉइड, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में वी विल लिक्विडेट आउट। फिर निफ्टी के पास अभी जगह, उसने अपना ये 20 दिसंबर का हाई तोड़ा नहीं है। ये जब तक यहाँ पर ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं है। साइडवेज मार्केट है या फिर चला जाए, इसको ध्यान देने, हम इसको अभी अवॉइड ही करेंगे। मेनली हमारा फोकस होगा निफ्टी पे। निफ्टी चल चुका है, बैंक निफ्टी के पास एक प्लेस है, तो कल ये चांसेस कि बैंक निफ्टी 1 या 1.5% की मूव दे सकता है, तो कीप दैट इन माइंड और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो यस, लेसर क्वांटिटी और अवॉइड ही करेंगे। जब तक पुल बैक ना आए तब तक कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है।
डेली में एक बार हम देख लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है। लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी चला है, तो यहाँ पर कोई वन साइडेड ये नहीं होता कि ये टारगेट आएगा वो टारगेट का, इट कैन रैली 100 पॉइंट 1000 पॉइंट एनीवेयर। हमें देखना है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ बैठता है। अगर एक और बात है इसमें, आप ये देखो तो एक वन काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी बना रखा है। अगर परफेक्ट तो नहीं, पर हाँ ये बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। इसका एक्चुअल टारगेट 2.5% का था, दैट वुड बी 1000 रुपीज़, पर वो तो इंट्राडे में आने से रहा है, इट विल टेक पोजिशनल। इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे का ट्रेड बताता हूँ मैं आपको कि कल लॉन्ग पोजिशन इस हाई को ब्रेक करता है, आज के हाई को ब्रेक करता है, तो विथ द स्टॉप लॉस ऑफ 48,180 या फिर 48,150 का एसएल लेके हम 48,700 1:2 इजीली टारगेट कर सकते हैं। 48,800 का टारगेट हमें मिल सकता है। वन में रैली आई तो आएगी, आराम से आएगी। हमें कोई ट्रेड नहीं करना इस रेंज में, ये उसमें कुछ नहीं होगा। वैसे विक्स हाई है तो प्रीमियम ऊपर नीचे होंगे, और प्रीमियम पूरे दिन ऊपर नीचे होंगे, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, हमारे प्रीमियम कटेंगे, का तो एसएल हंटिंग होगी या फिर प्रीमियम डिके होगा, और कुछ नहीं हो जाएगा। द मोमेंट इट ब्रेक दिस, या फिर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 48,800। अंटिल देयर इज नो ट्रेड। और सेलिंग के लिए कब प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट यहाँ से ड्रॉ डाउन देगा, ये ब्रेकआउट दे, ये वाला, यही एक जोन है जहां हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अंटिल दिस ट्रेंड लाइन हैज टू बी फॉलन डाउन, ये जब इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा तभी हम इसको शॉर्ट करेंगे। अंटिल देयर इज नो। तो चलिए हम देख लेते हैं कल हम कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर 2 स्टॉक इन माई माइंड। एक है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्री का ट्रेड सिंपल है। मोमेंट इट ब्रेक इस 650 के आसपास को भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तो वी कैन एंटर इन द ट्रेड, जिसमें हम 10 रुपये का एसएल रखेंगे एंड वी विल टारगेट 1:2। 670 का टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में कल के लिए। दिस ट्रेड हैज़ टू बी वर्क इन फर्स्ट आवर 10 बजे के पहले मोमेंटम आना चाहिए, या फिर 2 बजे के बाद। इन बिटवीन हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, साइडवेज जाने के हमारे चांसेस ज़्यादा है, हमारे एसएल हिट हंटिंग हो सकती है इसमें भी। तो मोमेंट इट ब्रेक 650 का लेवल, वी कैन एंटर इन दिस ट्रेड। एंड सेकेंड इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो मोमेंटम इसमें अच्छा आ सकता है। कल भी एक मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। कल की ओपनिंग आप कल अगर ओपनिंग होती है इसकी साइडवेज या फिर स्लाइडली बुलिश, बहुत बड़ा गैप अप ना हो 1% या 0.5% का, साइडवेज ओपन हो या फिर स्लाइटली गैप अप ओपन हो फॉर द टारगेट ऑफ 745 के आसपास ओपनिंग हो, या फिर 740 को जैसे ही क्रॉस करे, 745 को जैसे ही क्रॉस करे, वी कैन एंटर इन द ट्रेड फॉर 1:2 के लिए। इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम सिनेरियो है। 760 780 का टारगेट इसमें भी आ सकता है, नहीं हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। दिस इज मोर के वन वे रैली दिखा सकता है ट्रेल करने के लिए। कल सुबह क्योंकि ऑटो सेक्टर खुद में भी बुलिश दिख रहा है, देखिए तो ऑटो में एक ब्रेकआउट आ चुका है, ये वाला, इसने लाइफ टाइम हाई की तरफ ऑटो भी जा रहा है, तो हम इसमें नज़र रख सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए, टाटा मोटर्स में कल के लिए। आरती इंडस्ट्री एंड टाटा मोटर्स, द मोमेंट इट दे ब्रेक टूडेज हाई, वी कैन एंटर द ट्रेड। Thank you everyone. Do like, share and subscribe to my channel, and let me know if you have any doubt, any query, or you want me to improve something.